ईरान और इजरायल एक दूसरे के सामने हैं। किस तरह से ये जंग महाजंग में तब्दील हो रही है वो पूरी दुनिया तस्वीर देख रही है। वैश्विक तौर पर मिडल ईस्ट में महातनाव की स्थिति बनी हुई है और यही तनाव जो है अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा भी कर रहा है, क्योंकि विश्व युद्ध जो है वो दो खेमों में, दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आता है। जहां एक तरफ ईरान है, जहां एक तरफ इजरायल है। इजरायल जिसकी आर्मी की ताकत, जिसकी सैन्य ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसमें क्या कमियां हैं और क्या कमजोरियां हैं वो भी आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किस देर किस बात की, कर लीजिए सब्सक्राइब। कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने पूरी डिटेल लेकर आएं वो भी हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल इजरायल की 5 कमजोरियां और 5 पावर्स इस वक्त हम आपके सामने बताएंगे। 5 पावर्स ऐसी जो उसे दुनिया में बेजोड़ बनाती है और 5 कमियां ऐसी जिन्हें पूरा करना या फिर जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। देखिए, आने वाले समय में किस तरह की स्थिति बनने वाली है, सालों पहले इसके बारे में सिर्फ चर्चा की जाती थी, लेकिन आज हकीकत में वही स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि बन चुकी है। सोचा भी नहीं था कि आज के दौर में जहां विकास की रूपरेखा को लेकर हर देश अपना बजट जो है बढ़ाता जा रहा है, अपने जो हर सेक्टर में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, वहां पर जमीन से लेकर आसमान से बम भी बरसाए जा रहे हैं। ये टकराव बहुत गंभीर रूप ले चुका है। ईरान की करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों की मार के बाद इजरायल ने अब ये पूरी तरह से प्रतिज्ञा ले ली है कि देखिए, बदला तो वो जरूर लेगा। ईरान है भी ऐसा, उसने पहले भी कह दिया था कि अब नतीजे यहाँ पर गंभीर तौर पर भुगतने होंगे। उसने वो कर दिखाया मंगलवार देर रात। अब इजरायल भी खामोश तो रहेगा नहीं। दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स अब इन पूरी स्थितियों का आंकलन कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईरान और इजरायल के बीच किस स्तर पर युद्ध होना तय है। देखिए, इजरायल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, दोनों देशों की अलग अलग ताकतें हैं, अलग अलग कमियां हैं। खासतौर से अगर हम रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें, हम आर्थिक तौर पर देखें, हम पॉलिटिकल पोजीशन देखें, और ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो इजरायल की 5 ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो कि भारी बैठेंगी, ये समझ लीजिए। पहली, विश्व में बेहतरीन सैन्य तकनीक। इजरायल की सैन्य तकनीक के बारे में कहा जाता है कि वो विश्व में सबसे बेहतरीन है, सबसे उन्नत स्तर की है। विशेष रूप से वायु रक्षा प्रणाली का जिक्र करें, ड्रोन का जिक्र करें, सटीक टारगेट मिसाइल्स का जिक्र करें, रॉकेट्स हो, इजरायली रक्षा बल IDF अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसके बारे में कहा भी यह गया कि जो ईरान की तरफ से हमले किए गए उसे आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने ध्वस्त कर दिया, जो ईरान और उसके प्रॉक्सी से आने वाले खतरों को रोकने में बहुत प्रभावित साबित हुई। उसने तमाम मिसाइल्स अटैक को किस तरह से रोका, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये तकनीक एडवांटेज इजरायल को हाई स्किल्ड और असरदार तरीके से आगे बढ़ने की इजाजत देती है। दूसरी भी जल जान लीजिए, खुफिया क्षमता इजरायल की सबसे बड़ी ताकत है। इजरायल अपनी खुफिया सेवाओं, विशेष तौर से मोसाद जो उसकी सबसे बड़ी खुफिया सीक्रेट एजेंसी है, और अमन के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। ये एजेंसियां इजरायल को ईरानी सैन्य मूवमेंट और क्षमताओं के बारे में बहुत छोटी से छोटी, बारीक से बारीक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिससे कि वो पूरी तरह से अपनी प्लानिंग बना सकता है और बनाता भी है। यही वजह है कि उसने इतने बड़े बड़े हिजबुल्लाह, हमास के लड़ाकों का खात्मा किया है, कमांडर्स का खात्मा किया है। टॉप लेवल के जो चीफ हैं, सरगना रहे, उन्हें नीचे जमीन में घुसकर पाताल में जाकर मारा है। देखिए, अभी हमने खुद देख लिया कि लेबनान में जिस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आई, जिस तरह से लड़ाकों का खात्मा हुआ है, जिस तरह से पेजर अटैक हुआ, एक साथ में विस्फोट हुआ, ये टारगेट जो किए गए, नसरुल्लाह जो है वो मारा गया। उसने बता दिया कि ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में पल भर का भी टाइम जो है वो नहीं लगता है इजरायल को। परमाणु हथियार, हालांकि इजरायल अपने परमाणु शस्त्रागार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देता है और ना ही उसने कभी इसका पूरी तरह से कोई खुलासा किया है, लेकिन माना यह जाता है, विश्लेषक ये मानते हैं कि उसके पास लगभग 10, 20, 30, 40 नहीं बल्कि 80 परमाणु हथियार हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा 80 या फिर इससे ज्यादा भी पहुंचा हुआ है। ये इतनी क्षमता है कि अगर उसने ईरान के खिलाफ पूर्ण रूप से युद्ध की सोची तो फिर वो शक्तिशाली हथियार के तौर पर उसके परमाणु हथियार सामने आएंगे, जो पूरी तरह से खात्मा करके ही दम मानेंगे। अमेरिकी सैन्य सहायता,
कहते हैं जब भी कोई राजा युद्ध में उतरता है तो वो सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि बाकी राज्यों का उसे क्या सहयोग है वो भी उसके लिए मायने रखता है। इसी तरह से अमेरिकी सैन्य जो ताकत है वो भी इजराइल के साथ में है और इस बात को तो खुद अमेरिका कह भी चुका है। इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका से पूरी तरह से सैन्य सहायता का फायदा मिलता है जो सालाना लगभग 3.8 बिलियन डॉलर है। ये सहायता, ये मदद न सिर्फ इजराइल के सैन्य बजट को बढ़ाती है बल्कि उन्नत हथियारों और प्रौद्योगिकी तक भी पहुंच जो है उसकी प्रदान करती है, उसे और ताकतवर बना देती है। उसकी रक्षा क्षमता जो है उसको वक्त के साथ इस कदर बढ़ा चुकी है कि इजराइल की सैन्य ताकत जो है वो टॉप रैंकिंग में शुमार होती है। यूएस के साथ काफी मजबूत सैन्य संबंध है और इजराइल सैन्य तत्परता के मामले में सबसे आगे भी रहा है। पांचवा भी, इसकी ताकत को समझ लीजिए, अत्याधिक कुशल सैन्य कर्मी आईडीएफ अपने मजबूत कठोर प्रशिक्षण के जरिए वो जो कार्यक्रम आयोजित करता है, सैन्य तैयारियों को जिस तरह से उसका लोहा मनवाता है उसके लिए जाना जाता है। इजरायली सैनिक है अक्सर ईरान और कई दूसरे देशों के समकक्षों के मुकाबले बेहतर कहते हैं प्रशिक्षित होते हैं बहुत बारीकी से, यानी कि सिर्फ हथियार या हथियारों के बारे में जानकारी नहीं होती, उन हथियारों के पुराने से पुराने मॉडल और आने वाले अपग्रेड किया है उनके अंदर के जो पार्ट्स मतलब पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। ट्रेनिंग में वो ये सब सुनिश्चित कर लेते हैं कि इजरायली सेनाएं जो हैं अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि पूरी तरह से दबाव बन जाए तो भी प्रभावी ढंग से प्रभावी तौर पर अपने दुश्मन का खात्मा कर सके। अगर सैनिक युद्ध के बीच या फिर युद्ध स्थल में हो और तमाम तरह की चुनौतियां हो तो वो अपने फैसले फौरन ले सके, उसे ऊपर से किसी के फैसले के आने का इंतजार ना हो, इतनी तत्परता कहते हैं इजरायली सैनिकों में पाई जाती है। ये तो हमने 5 ताकत बता दी जो इजराइल को महाताकत के तौर पर स्थापित करता है, लेकिन इजराइल की कमजोरियां क्या हैं जल्द वो भी जान लेते हैं। देखिए, रिजर्व सैनिकों पर निर्भरता उसकी कमजोरी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। इजराइल की जो सैन्य संरचना है वो बहुत हद तक आप मानिए कि रिजर्व पर निर्भर करती है। जैसे कि उसकी सेना में महज 1,69,000 नियमित सैनिक है, वही रिजर्व सैनिकों की संख्या 4 लाख तक है। रिजर्व सैनिक हैं, इनकी सैनिकों की संख्या ज्यादा है लेकिन ये रिजर्व हैं, ये 4 लाख है, यानी कि जो सेना में नहीं है लेकिन उन्हें सैन्य ट्रेनिंग हासिल है। ऐसे मौकों पर वो कभी भी हाजिर हो सकती है लेकिन वो दूसरे काम करते हैं, पर जरूरत पड़ने पर सैनिक भी बन जाते हैं। ऐसे में रिजर्व सैनिकों की संख्या 4 लाख है लेकिन ये रिजर्व है, नियमित नहीं है। वहीं अगर इजराइल को लंबे वक्त तक युद्ध या संघर्ष की ऐसी स्थिति में रहना पड़ेगा तो देखिए उसके लिए स्थिति जो है वो इतनी आसान यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि रिजर्व सैनिकों की जो संख्या है वो यहाँ पर काफ़ी कम मानी जाती है। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर कमजोरियाँ हैं वो भी यहाँ पर हम आपको बताते हैं। दरअसल सीमित ग्राउंड फोर्स है उसके पास में। सीमित ग्राउंड फोर्स का मतलब आप यहाँ पर समझिए कि ईरान के पास लगभग 2000 की तुलना में उसके पास 1370 टैंक है, यानी सोचिए ये टैंकों का जो उतार चढ़ाव है यहाँ पर ईरान के मुकाबले कहीं ना कहीं उसे कमतर बनाता है। ये सबसे बड़ा है जो कि ग्राउंड पे आने के बाद एक बड़ी परेशानी जो है वो इजराइल के लिए पैदा कर सकता है। गुरिल्ला युद्ध में कमजोरी, ये हर कोई जानता है। इस मामले में जो इजराइल है वो उतना ताकतवर नहीं है। उसके पास शक्तिशाली देशों का साथ ज़रूर है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बाकी देश हो, लेकिन गुरिल्ला युद्ध की स्थिति में ईरान उससे ज़्यादा सक्षम नज़र आता है ना, क्योंकि हिजबुल्लाह कहिए, हूती कहिए, हमास कहिए, इनके जो लड़ाके हैं वो कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं इजराइल को, ये भी सबने देखा है। भले ही जवाब दिया है इजराइल ने, लेकिन ऐसे गुरिल्ला युद्ध की जो स्थिति है उसमें वो थोड़ा कमतर यहाँ पर होता है। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो कुछ और भी यहाँ पर चीज़ें हैं जो इजराइल के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं अगर आमने सामने यहाँ पर आ जाए। जैसे कि इस वक्त अमेरिका अगर ये कह रहा है कि इजराइल को जवाब सीमित दायरे में देना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, लेकिन वो ज़रूरत क्या है, यानी कहीं ना कहीं एक दबाव भी है कि इजराइल खुलकर यहाँ पर हमले नहीं कर सकता है, क्योंकि इजराइल भी जानता था कि अगर वो ईरान पर पूरी तरह से हमला करेगा तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है, जिसे तेल का जो पूरा प्रभाव है वो ईरान पर भारी पड़ सकता है और फिर उसका जो प्रभाव है पूरे विश्व पर पड़ सकता है। इसलिए क्या इजराइल ऐसे फैसले अपनी तरफ से ले सकता है पूरी तरह से, खासतौर से ऐसे वक्त में जब उसे अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम साथ हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा वक्त की ज़रूरत है उसी के हिसाब से वो कदम ताल करे, उसी के हिसाब से वो ईरान को अपना जवाब दे।
तो ये कमजोरी है, ये ताकत है, लेकिन इतना तय है कि युद्ध हमेशा विनाश लाता है। इसलिए जरूरी है कि एकजुटता के साथ में कोई मध्यस्थता का रास्ता वो शक्तिशाली देश निकाले ताकि युद्ध की इस स्थिति को आगे बढ़ने से रोका जा सके।